अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ की नवासी यानी खतीजा शाह के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। बाकायदा खतीजा शाह को 9 मई को जो हमला किया गया था लाहौर के जना हाउस में, उसके बाद 23 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इंसदाते दहशतगर्दी की अदालत से खदीजा शाह के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। इस हवाले से आगे पूरी तफसील आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप दोस्तों को जस्टिस काजी फैज ईसा के आते ही 4 जजों के हवाले से जो अब बड़ा फैसला किया गया है उसकी तफसील बता देते हैं। जो साबिक 2 चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से और जो 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चंद शिकायत दायर की गई थी और अब इन 4 जजेस का फैसला किया जा चुका है। बाकायदा सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस तारिक मसूद, उनको यह शिकायत भिजवाई गई थी, उन्होंने इस पर अपनी राय दी है। बाकायदा जो साबिक 2 जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमरता बंदयाल, उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आम शहरियों ने दरख्वास्तें दायर की थी, शिकायत की थी उनके मिसकंडक्ट के हवाले से। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे थे, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक आमिर बनकर सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो मुसल्लत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को चला रहा था, जिस तरह के वो फैसले कर रहा था, जिस तरह वो अवाम में जाके मस्करों की तरह हरकतें कर रहा था, पागल खानों के दौरे कर रहा था, उनका जो मिसकंडक्ट था, बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में काम शहरी गया, उसने जाके शिकायत की। इसी तरह जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनके हवाले से भी उनका जो मिसकंडक्ट था, जिस तरह वो अदालत को चला रहे थे, एक पार्टी यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पुष्पनाई कर रहे थे, तो उनकी भी शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर की गई थी। साथ साथ जो 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं यानी जस्टिस एजाजुल एहसन जो के आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद, और एक खातून जज जस्टिस आयशा मलिक, उनकी भी जो शिकायत थी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर की गई थी। अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने जो है वो फैसला किया है इन 4 जजेस के हवाले से, इनके कंडक्ट के हवाले से। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, यहां पर कोई भी पाकिस्तानी जो आम शहरी है वो किसी भी जज के हवाले से शिकायत दायर कर सकता है, और इसके जो मेंबरान होते हैं जिसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे होते हैं। मौजूदा हालात में जस्टिस काजी फैज ईसा इसके चेयरमैन हैं, उनके साथ 2 सीनियर जजेस होते हैं जिसमें मौजूदा हालात में जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस तारिक मसूद है, और उनके साथ 2 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अमीर भट्टी और सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली शेख, वो जो है वो इसके मेंबर हैं। अब बाकायदा इन 4 जजेस के हवाले से फैसला किया गया है, यानी जो 2 साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार और उमर अता बंदयाल, उनके हवाले से जो शिकायत दायर की गई थी, अब जस्टिस सीनियर जज हैं जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने ये फैसला दिया है, इस पर अपनी राय दी है कि ये जो शिकायत है बादिउल नजर में ये शिकायत जो है वो बनती नहीं है, यानी ये शिकायत गैर मौसर सी है, लिहाजा इनको मुस्तरद कर दिया जाए। साथ साथ जो जस्टिस आयशा मलिक है सुप्रीम कोर्ट की जो खातून जज है, उनके हवाले से एक मिसकंडक्ट की शिकायत दायर की गई थी जब वो लाहौर हाई कोर्ट की जज थी, वहां पर उन्होंने एक फैसला दिया था और उस फैसले के हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। अब जो जस्टिस तारिक मसूद है उन्होंने ये राय दी है कि वो जो फैसला जो जस्टिस आयशा मलिक ने दिया था उसमें उन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया था, लिहाजा बादिउल नजर में उस शिकायत को भी खारिज कर दिया जाता है। और यही मामला जो सीनियर जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि एक मॉनिटरिंग जज रहे थे जब नवाज शरीफ का ट्रायल चल रहा था पनामा वाला, उनके हवाले से भी अब शिकायत को खारिज कर दिया गया है। लिहाजा ये जो 4 जजेस हैं जस्टिस काजी फैज ईसा ने आते ही इन 4 जजेस को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां इन 4 जजेस को क्लीन चिट मिल गई है, वहीं पे एक जज है हाजिर सर्विस जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, उनके हवाले से जो शिकायत है उस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने राय देने के लिए भिजवाई थी वो फाइल जस्टिस तारिक मसूद को, और जस्टिस तारिक मसूद ने अब तक उस पर राय नहीं दी है। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उनके सर पर जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और आने वाले दिनों में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से कोई गैर मामूली फैसला, बड़ा कह लीजिए कि झटका देने वाला फैसला
होगा जस्टिस मज़ाहिर नकवी को वो फैसला आ सकता है। जब जस्टिस तारिक मसूद अपनी जो राय है वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता जस्टिस काजी फायज ईसा को भिजवा देंगे, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का फैसला किया जाएगा। तो देखना है इन 4 जजेस को जो क्लीन चिट मिल गई है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करने वाली है। अब बात कर लेते हैं मशहूर जमाना डिजाइनर, फैशन डिजाइनर खतीजा शाह की, जो कि साबिक आर्मी चीफ जस्टिस जनरल जो साबिक आर्मी चीफ हैं आसिफ नवाज जजवा, उनकी जो है वो नवासी हैं। बाकायदा 9 मई को जब हमला किया गया था फौजी तनसीबात पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, तो 23 मई को खतीजा शाह को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान खतीजा शाह रूपोश हो गई थी, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से भागती फिर रही थी क्योंकि उन्हें खदशा था कि उन्होंने जुर्म किया है, लिहाजा वो हिरासत में आ जाएंगी। लेकिन 23 मई को उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद दोस्तों मैं आपको बताता रहा हूं कि बहुत सारे जो ताकतवर हल्के हैं, असर और रसूख रखने वाले हैं, उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस हवाले से बाकायदा आर्मी चीफ को पैगामात भिजवाए गए जनरल आसिम मुनीर को कि साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, लिहाजा इसको रिलीफ दे दिया जाए, रियायत दे दी जाए, माफी दे दी जाए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने वो माफी से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जिस तरह आम शहरियों का ट्रायल होगा उसी तरह एक बासर शख्सियत का भी ट्रायल होगा, चाहे वो जितनी भी बासर हो। इसी तरह जो खतीजा शाह के ससुर हैं उन्होंने बाकायदा कोशिश की साबिक जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात करें, उन पर दबाव डालें, उन पर असर रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन वहां पर जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी किसी तरह का ताउन करने से इनकार कर दिया था। अब मामला यह है कि खतीजा शाह का मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में था। दूसरे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, खवातीन कारकुनान हैं, उनको जो हिरासत में लिया गया उनके साथ, जिसमें सनम जो है वो जावेद हैं, दीगर जो रुबीना जमील है, दीगर कई जो है वो गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ की खवातीन और जो मर्द हैं वो उनको हिरासत में लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में यह मामला गया, लेकिन जो खतीजा शाह की जमानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। यानी अब खतीजा शाह को मजीद कई दिन जो है वो जेल की सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। जो उसने जुर्म किया था, जो उससे जुर्म सरजद हुआ था, उसका कुफारा अदा करना होगा। लेकिन जो सनम जावेद है उसकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। बाकायदा सनम जावेद के जो वालिद थे वो मुख्तलिफ औकात में टीवी चैनल पर आकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया इंटरव्यूज में ये बताते रहे थे कि वो सनम जावेद को मुतनब्बे करते रहे थे कि तहरीक इंसाफ से दूर रहा जाए, इमरान खान से दूर रहा जाए, क्योंकि इमरान खान का जो माजी है वो कह लीजिए कि तजारात से भरपूर है, लिहाजा इमरान खान को उनके वालिद के मुताबिक उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उनकी जो बेटी थी सनम जावेद, वो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे मकबूलियत के लिए, मशहूर होने के लिए इमरान खान को सपोर्ट करती रही थी, क्योंकि टिकटॉक और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बड़े लाइक्स मिल जाते हैं, रीट्वीट्स मिल जाते हैं, वहां पर जो है वो ये इमरान खान की जो है वो सपोर्ट करके जो है वो इस तरह की मशहूरी या मकबूलियत जो है वो हासिल करते हैं। अब मामला ये है कि इनका ये जो मकबूलियत का बुखार है वो उतर रहा है। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनको जमानत तो दे दी है, लेकिन इनको इन केसेस का सामना करना पड़ेगा। देखना है कि आगे जाके इन केसेस पे जो है वो क्या कुछ होता है, क्या इनको मिलिट्री अदालतों में लेकर जाया जाता है या नहीं, क्योंकि अब तक ये बात हो रही थी कि इनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि खवातीन के साथ ज्यादती की जा रही है, उनका प्रोपेगेंडा, उनको जो है वो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। और यहां तक तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि दौरान हिरासत उनको जिनसी दरिंदगी या हिरासानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन बाद में इन्हीं खवातीन ने आके बताया था कि इनके साथ ऐसा कुछ भी जेल में नहीं किया गया है। जो ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया गया था वो इमरान खान के ईमा पर किया गया था। इमरान खान को 5 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। अब इमरान खान को अदालत में पेश करने के हवाले से हुक्म आ गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हुक्म दिया है कि पीर 25 सितंबर को इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। जो उनका शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से, गैर शरई निकाह के हवाले से केस चल रहा है, जिसमें जो इद्दत का मामला था बुशरा बीबी का, उससे इद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बुशरा बीबी ने निकाह कर लिया था। अब यह मामला इस्लामाबाद की मकामी अदालत में है, लिहाजा वहां पर जो जज साहब हैं उन्होंने अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया है कि इमरान खान को 25 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। अब तक जो इमरान खान पर केसेस थे, मुकदमात थे, उन तमाम के जो ट्रायल्स थे वो अटक जेल में हो रहे थे, चाहे वो साइफर वाला मुकदमा हो, चाहे दीगर मुकदमात हो, उन्हें अटक जेल में ही कैद रखा गया था, क्योंकि इमरान खान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो गई थी उसके बाद उन्हें साइफर वाले मुकदमे में हिरासत में ले लिया गया था।
और जो जज अबुल हसनात हैं, जो कह लीजिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा सुन रहे हैं, वो जाते हैं अटक जेल में, वहीं पे सुनवाई होती है, वहीं पे समाअत होती है। लेकिन अब जो मकामी अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को अदालत जेल से बाहर लाकर अदालत में पेश किया जाए, तो क्या अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगले चंद घंटों में ये वाजे हो जाएगा। अगर इमरान खान को अदालत में पेश किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी, पहली उनकी जो है वो कह लीजिए अवाम में वो दिखेंगे। उनकी जो शक्ल सूरत है उस हवाले से कई चमगोइयां होती रही थी कि उन्होंने शेव नहीं की, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, या फिर उनकी सेहत के हवाले से जो भी मामलात हैं। अगर इमरान खान को अदालत में पेश किया जाता है तो ये तमाम जो कयास आराइयां हैं इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, ये सामने आ जाएंगी। अब देखना है क्या उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। मुझे ये लगता है कि उन्हें ज़ाती हैसियत में शायद अदालत में पेश ना किया जाए, लेकिन जो मकामी अदालत है उसका जो हुक्म है 25 सितंबर का, उस पर अमल दरामद होता है या नहीं, अगले चंद घंटों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।